यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है, खुशी और कामयाबी मालो दौलत से नहीं मिलती। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अजीजों, जब हम आज के जदीद मुआशरे पर गौर करते हैं तो हर इंसान खुशी और कामयाबी हासिल करना चाहता है और फिर इस जदीद मुआशरे में बहुत से लोगों का कहना है कि एक शख्स की खुशी और कामयाबी का अंदाजा इसके मालो दौलत से लगाया जा सकता है और फिर इसी सोच की वजह से हर फर्द बशर ज्यादा से ज्यादा पैसा दौलत कमाने के लिए कई कई घंटे काम करते रहते हैं ताकि मालो दौलत हासिल करके वो अपनी दुनियावी जिंदगी में खुशी और कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मालो दौलत, पैसा ही सच्ची खुशी और कामयाबी का राज है? लेकिन याद रखें कि जब इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो मजीद रुपया और पैसा कमाने से उसकी खुशी में कुछ खास इजाफा नहीं होता। ये एक खास रिसर्च है। मेरे अजीजों, याद रखें कि रुपए और पैसे या मालो दौलत बजाते खुद तो कोई बुरी चीज नहीं है। मेरे अजीजों, एक रिसर्च के मुताबिक रुपए और पैसे की जुस्तजू इंसान की खुशियां छीन लेती है। मेरे अजीजों, इसी बात को बाइबल मुकद्दस ने 22,000 साल पहले हर ईमानदार, रासबाज और हर फर्द बशर को आगाह कर रखा है। मेरे साथ मिलकर तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 6वां बाब और उसकी आयत मुबारक 9वीं और 10वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बास ने ईमान से गमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मेरे जीजो, याद रखें इस बात को कि मालो दौलत जो है, इससे इंसान को ना तो खुशी हासिल होती है ना ही कामयाबी हासिल होती है। हाँ, उसकी अपनी ज़हनी सेटिस्फेक्शन जरूर होती है कि उसके पास मालो दौलत है, उसके पास रुपया पैसा है, मुआशरे में लोग उसको अच्छा इंसान कहते होंगे। मगर मेरे अजीजों, जिसके पास मालो दौलत की कसरत होती है, रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिनके पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा होता है उनको अक्सर सुनने में आया है कि रात को नींद नहीं आती। उसकी रीजन ये है कि वो हर वक्त अपने मालो दौलत के बारे में सोचते रहते हैं, रुपए पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। कलाम मुकद्दस हमारी गाइडेंस, रहबरी और रहनुमाई करता है। इसी वजह से वो परेशान हालत में रहते हैं और फिर उनकी नींदें जो है वो भी उड़ जाती हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है, वाज की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 12वीं, लिखा हुआ है, मेहनती की नींद मीठी है, ख्वाह वो थोड़ा खाए ख्वाह बहुत, लेकिन दौलत की फराउनी दौलतमंद को सोने नहीं देती।
मेरे अजीजों, जब मालो दौलत की फराउनी होती है तो फिर अक्सर लोगों को नींद प्रॉपर नहीं आती, बल्कि उनकी परेशानियों में इजाफा हो जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि खुशी और कामयाबी मालो दौलत से नहीं मिलती। मेरे अजीजों, इंसानी जिंदगी में रुपए और पैसे या फिर दौलत का बढ़ जाना खुशी का बायस नहीं बल्कि मायूसी का बायस भी बनता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान रुपए पैसे की भूख एक ऐसी भूख है जो कि कभी नहीं मिटती। वाज की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक 10वीं के अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है, जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। ये भी एक बतलान है। मेरे अजीजों, इंसानी जिंदगी में रुपया और पैसा या फिर दौलत बढ़ जाने से इंसानी जिंदगी में गम और गुस्सा बढ़ जाता है। उसकी रीजन ये है, कभी कभी जो दौलतमंद हैं, जो मालदार हैं, उनके मालदार की सरमायाकारी में नुकसान हो जाता है और फिर उसके यही बात गम का बायस बनती है। कभी कभी रुपए और पैसे की कदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से दौलतमंद को हर बात पर गुस्सा ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इमसाल की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी आयत मुबारक 4 और 5वीं, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन अकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अगर आप इस जिंदगी के सफर में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, अगर आप इस जिंदगी के सफर में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर खुदा की खुशी को पूरा करना शुरू कर दें। खुदा आपकी खुशियां पूरी कर देगा। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 15वां बाब और उसकी आयत मुबारक 11वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां हो, तो फिर जरूरी है कि आप खुदा की खुशी पूरी करनी शुरू कर दें, उसके कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें और उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हुए दुआ में, रोजे में, इबादत में वक्त गुजारें और उसके साथ रफाकत रखें। जब आप उसकी खुशी को पूरा करेंगे तो फिर आपकी खुशियां और कामयाबियां आपको हासिल होंगी। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि इस जिंदगी के सफर में आप खुशो खुर्मी की लाइफ गुजारें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुआशरे में कामयाब जिंदगी गुजारें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप खुदा की खुशी को पूरा करें। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं, आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए, उसके हुक्मों पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हों और खुदा की अलाही बरकत रिसीव करते हुए इस दुनिया में खुशो खुर्मी की लाइफ गुजार सकें। कलाम अक़दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, पहले तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये दुनिया की चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। मेरे अजीजों,
अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुआशरे में खुश खुर्मी की लाइफ गुजारें, कामयाबी की लाइफ गुजारें, तो फिर खुदा के कदमों में आ जाएं। ये रुपए पैसे से, धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि ये खुदा की तरफ से हमें मिलती है। खुदा आप सबको खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का हर रोज नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।